चलिए 17 नवंबर 2025, नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक के मध्य करंट अफेयर्स का सारांश पार्ट नंबर 1 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। ये क्लास शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। सिक्किम सरकार ने पहली अम्मा सम्मान दिवस पर किस पहल की शुरुआत की थी? तो सिक्किम सरकार ने पहली जो अम्मा सम्मान दिवस है उस पर किस पहल की शुरुआत की है? ये आपका नारी अदालत की शुरुआत की है। किस चीज़ की शुरुआत की है? नारी अदालत की। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। सिक्किम राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सिक्किम राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इस तरह से लिखिएगा कि इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को इस वर्ष आपका सिक्किम राज्य बना था। इस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसी साल दो लोगों को दिया गया है, 2024 का भी और 2025 का भी। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, किसको दिया गया है? शंकर एहसान लॉय को दिया गया है। 2025 किसको दिया गया है? सोनू निगम साहब को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भी कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सोनू निगम जी को दिया गया है। भारत का 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को। स्लीनेक्स के बारे में बात करें, स्लीनेक्स 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? तो ये एक आपका नौसैनिक अभ्यास है। किस प्रकार का अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन घोषित हुआ है? तो 2025 में सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन घोषित हुआ है? ये हुआ है रियल मैड्रिड। कौन हुआ है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2025 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है 20 अगस्त 2025 को। अच्छा बताइएगा अग्नि 5 की रेंज क्या है? अग्नि 5 की जो रेंज है पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितनी रेंज है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाल ही में अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ, किस डेट को किया गया? अक्सर ही आयोग द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, इंडिया में हो रहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स सब में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का पार्ट जो है आपको यहीं से मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो स्थापित हुआ है वो आपका गोरखपुर में स्थापित हुआ है। करंट अफेयर्स स्पेशल कोर्स चल रहा है, सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस। फीस इसकी 1000 रुपये है। डेली 10 मिनट की फास्ट रिवीजन इसमें ऑडियो क्लासेस मिलेंगी। मंथली करंट अफेयर्स ऑडियो मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स टेस्ट का PDF मिलेगा जो आपको कराया जा रहा है फेसबुक पे फ्री में, तो उसका भी PDF मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स का PDF भी आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी जो होगी 1 वर्ष तक होगी। एडमिशन की तारीख से 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी होगी। पेमेंट के तरीके के बारे में आपके सामने लिखा है, UPI ID आपके सामने लिखी है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। अगर आप UP+ UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो GS के लिए और करंट अफेयर्स के लिए आप क्लास हमारी ले सकते हैं। फीस सिर्फ 1500 रुपये है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी GS की। वैलिडिटी तक इसको कभी भी आप देख सकते हैं। 10 फुल टेस्ट होंगे इसमें PDF फॉर्मेट में, नवीनतम पैटर्न पे होंगी। बैच की जो अवधि रखी गई है वो एग्जामिनेशन तक रखी गई है। पेमेंट डिटेल आपके सामने है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। UPPCS प्री 2026, खंड शिक्षा अधिकारी प्री 2026 और समीक्षा अधिकारी प्री 2026 के लिए टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट आपकी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। UP+ या UPPCS या BEO या फिर RO लिखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है संविधान का 130वां संशोधन 2025 किस विषय से संबंधित है? तो मंत्री 30 दिन जेल में रहे तो पद समाप्त, ये आपका इस चीज से संबंधित है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो बना है वो आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा बना है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में है ये। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है वो केरला बना है। कौन सा बना है? केरला। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसको 2025 का जो खिताब मिला है, भारत की एक एनजीओ है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देश का पहला राज्य जिसने भीख मांगने को अपराध घोषित किया। तो देश का पहला राज्य जिसने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है, कौन सा राज्य है? मिजोरम। प्रेम सागर के बारे में बात करें, इनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे प्रेम सागर साहब, इनका हाल ही में निधन हो गया। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में होगा? तो भारत में होने वाला है 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये आपका बैंकॉक में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसे मिली है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसे मिली है? तुर्की को मिली है। मिशेल स्टार्क, इन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है क्योंकि वनडे विश्व कप पे इनको फोकस करना है। तो मिशेल स्टार्क किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? TCA कल्याणी ने ग्रहण किया है। तो ये रहे 20 क्वेश्चन और आज है 17 नवंबर 2025, जो नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक के मध्य का करंट अफेयर्स का सारांश है, उसका पार्ट नंबर 1 था ये। थैंक यू सो मच।